I'm मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 की पोम ब्यूटी रिटन बाय ई ये शूरो। ये राइटर का पेन नेम है। शी वॉज अ राइटर, पोएट एंड एजुकेटर and she was born, and his original name is Lucy Abeta Chivivi. Lucy Abeta Chivivi is a real name, and she was born 19 September 1926, and she was died in 21st of July 2014. तो ये एक मशहूर पोएट हैं, राइटर हैं और एजुकेटर हैं। उनकी ये पोम ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत पोम है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है कि ब्यूटी, इसमें उन्होंने 3 चीज़ों को बयान किया है कि ब्यूटी कहाँ दिखाई देती है, ब्यूटी कहाँ सुनाई देती है और ब्यूटी कहाँ होती है, यानी किस चीज़ में होती है। तो ब्यूटी वाली पोम को हम बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में पढ़ेंगे और अपने अंदर भी ब्यूटी लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस पोम को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ब्यूटी? ब्यूटी क्या है? सुंदरता क्या है? खूबसूरती क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़। डिस्क्राइब करने की, वजाहत करने की, स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए कि ब्यूटी है क्या। आर लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। या आप लिस्ट बनाइए कुछ चीज़ों की या कुछ लोगों की जिन्हें आप समझते हैं कि ये ब्यूटीफुल हैं। नाउ लेट अस रीड अ पोम ऑन ब्यूटी। आइए अब पढ़ते हैं एक पोम ब्यूटी पर, सुंदरता पर एक पोम पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें 3 चीज़ों को बयान किया है पोएट ने कि ब्यूटी कहाँ दिखाई देती है, और उसके बाद दूसरे वाले में ब्यूटी कहाँ सुनाई देती है, और फिर तीसरे में कि ब्यूटी कहाँ होती है, किस चीज़ में होती है। तो देखिए, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोविंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। कहते हैं कि खूबसूरती, सुंदरता ये दिखाई देती है, देखी जाती है कहाँ? इन द सनलाइट, दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में। ऑब्वियसली सारी चीज़ें खूबसूरत दिखने लग जाती हैं जब रोशनी पड़ती है उन पर। द ट्रीज़, दरख्तों में खूबसूरती होती है। हम दरख्तों को, पेड़ों को देखकर कहते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लांट, कितना अच्छा ये प्लांट है, कितना अच्छा ये पेड़ है, दरख्त है। बर्ड्स में, चिड़िया, रंग बिरंग की बर्ड्स जब हम देखते हैं तो हमें लगता है यार कितनी खूबसूरत है, और उसी खूबसूरती के लिए हम बर्ड्स को अपने घरों में पालते हैं, पेट बनाते हैं उनको। कॉर्न ग्रोविंग एंड पीपल वर्किंग, उगती हुई फसलों में, कॉर्न मीन्स, कॉर्न तो एक पर्टिकुलर उसका नाम हम मकई को बोलते हैं, लेकिन यहाँ खेती, उगती हुई फसलों में, एंड पीपल वर्किंग, काम करते हुए लोगों में, कि जब खेत के अंदर फसल बढ़ने लग जाती है तो कितना खूबसूरत मंजर होता है, हरी हरी सब चीज़ें दिखने लगती हैं, और लोग जब उसमें काम करते हैं तो और ख़ूबसूरत दिखता है कि कोई उसमें रोपाई कर रहा है, कोई उसमें सिंचाई कर रहा है, कोई और भी दूसरे काम जो खेत के होते हैं वो सब लोग करते हैं, तो खूबसूरती उनमें भी देखी जाती है। आर डांसिंग फॉर द हार्वेस्ट, या खेती हो जाने के बाद, हार्वेस्ट मीन्स पैदावार, पैदावार हो जाने के बाद खुशी से नाचते हुए लोगों में, कि अब लोगों को उनकी मेहनत वसूल हो जाती है, इसलिए वो खुशी में डांस करने लगते हैं कि हमारी खेती तो हो गई, जो हमने मेहनत की थी उसका सिला और बदला हमें मिल गया। तो खूबसूरती इन चीज़ों में दिखाई देती है। उसके बाद देखते हैं कि ब्यूटी सुनाई कहाँ देती है। ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। कहते हैं ब्यूटी सुनाई देती है रात में, रात में खूबसूरती सुनाई देती है किसमें? विंड साइंग, जब साए साए की हवाएं चलती हैं, साइंग मीन्स साए साए की हवा चलना, विंड मीन्स हवा। जब साए साए की हवाएं चलती हैं तो उसमें खूबसूरती कितना अच्छा लगता है, कितना पुरलुत्फ मंज़र होता है कि हम अपने कानों से छत पर लेटे हुए या बाहर मैदान में टहलते हुए हम सुनते हैं कि हवाएं
हवाओं के चलने की सनसनाहट को, तो कितना अच्छा लगता है हमारे कानों को। रेन फॉलिंग, और जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं, अर्थ पर पड़ती हैं, तो इससे जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ कितनी प्यारी और कितनी दिल को मोह लेने वाली होती है। तो पोएट ने कहा है कि वो खूबसूरती रेन फॉलिंग में भी दिखती है। आर अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और जब एक सिंगर, एक गाने वाला अपनी पूरी लय के साथ पढ़ता है, गाता है। चैंटिंग मीन्स गाना, गुनगुनाना। तो लय के साथ जब वो गुनगुनाता है, इन एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और हर उस चीज़ में जो लगन के साथ की जाए, पूरी लगन के साथ और मेहनत के साथ जो चीज़ की जाती है, उसमें से जो खूबसूरती की आवाज़ आती है, उसका तो उसी को ब्यूटी पोएट ने कहा है। उसके बाद तीसरे में क्या कहा, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ। ब्यूटी तो आप ही के अंदर है, हर आदमी के अंदर ब्यूटीफुलनेस है, कि वो ब्यूटी उसके अंदर छुपी हुई है। उसके गुड डीड्स मीन्स अच्छे कामों में, हैप्पी थॉट्स उसके अच्छी सोच में, उसके विचार में जो अच्छी बात है वो सोचता है, वही खूबसूरती है। दैट रिपीट themselves in your dreams, in your work and even in your rest। और यही खूबसूरती यानी अच्छे काम और अच्छी सोच, गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट, जो दोहराई जाती है बार बार, जो बार बार दोहराई जाती है। कब? इन योर ड्रीम्स, आपके सपनों में, इन योर वर्क, आपके कामों में, एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहाँ तक कि जब आप आराम करते हो उसमें भी खूबसूरती होती है। तो तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पोएट ने बतलाया है कि तीन चीज़ों की खूबसूरती दिखाई देती है, खूबसूरती सुनाई देती है, और खूबसूरती मौजूद होती है किसी चीज़ में। एक बात यह है कि पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, उसको अगर हम पॉजिटिविटी देखें, सकारात्मक अंदाज से अगर हम देखें, तो हर चीज़ के अंदर सुंदरता 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 दिखेगी। लेकिन अगर हमारी सोच और हमारी थॉट ये पॉजिटिव के बजाय, सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक हो जाए और नेगेटिव हो जाए, तो हर चीज़ के अंदर हमें कमी और खोट नज़र आने लगती है। तो ब्यूटीफुलनेस को देखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने जहन को पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव बने रहेंगे तो हर चीज़ में खूबसूरती दिखेगी और हमारे अंदर भी खूबसूरती दिखेगी। तो किस तरीके से, कितने अच्छे अंदाज से इस पोएट ने इस पोम के अंदर ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के लिए, रिलेटिव के लिए भी हेल्पफुल और यूज़फुल बनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।